नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक का साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो 23 फरवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 23 फरवरी, एक बार मैं बता दूं, 23 फरवरी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका सेकेंड पाली का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें 1 से लेकर 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स मिलता था। यह जो है आपको अहम भूमिका निभाएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इसमें से बताना है कौन से पादप हार्मोन बताना है, ठीक है। तो पादप हार्मोन क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन होता था। क्या होता है इसमें, साइटोकाइनिन हो जाता है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये केरल का हो जाएगा। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, तो ये क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक आपको मैं इस क्वेश्चन को कितना बार बता रखा हूँ कि जब भी लेंस के आवर्धन के बारे में पूछे और बताए कि उसका आप बताइए कि उसका एसआई मात्रक होता है, तो वो मात्रक नहीं होता है, सिर्फ लेंस के क्षमता का मात्रक होता है, उसको डायोप्टर बोला जाता है, ठीक है। क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 अब करके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 6 में क्या कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। 6 में बताना है तो मीथेन होता है सबसे सरल यौगिक, ठीक है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो ये ओम भी बराबर आई आर, ठीक है। 8 नंबर में है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 2n² होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से बताना है कि बौना जो पौधा होता है उसको कौन दर्शा रहा है, तो सी हो जाएगा टीटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि मेरी रज्जु निकलता है, तो मेंडुला से। मेरी रज्जु कहाँ से निकलता है, मेंडुला से। उसके बाद 11 नंबर में है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अगर आप आकाश में जाते हैं और वहाँ से अंतरिक्ष मतलब आकाश को देखते हैं तो आपको काला दिखाई देगा, तो 1 नंबर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 में है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा रक्त स्राव को रोकने में, तो ये हो जाएगा क्या, प्लेटोलेटस हो जाएगा, ठीक है। 13 में है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। 14 में है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पर्यावरण अनुकूलन बताना है कि इसमें से कौन नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे जो होता है ना ये पर्यावरण को हार्मफुल करता है, मतलब कि हानिकारक हानि पहुंचाता है पर्यावरण को, ठीक है। पैदल चलना ठीक है, साइकिल से चलना ठीक है, उसमें किसी तरह का धुआं वगैरह नहीं निकलता है जिससे पर्यावरण का खराब हो, पर्यावरण को हार्म पहुँचे। 15 में है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑक्सीजन के तो 2 आबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए
तो पर्णहरित होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें से सभी होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये देखेंगे। क्वेश्चन 17 कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है। कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 18 है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो पराबैंगनी किरण हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा। 19 में है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा होता है। स्वच्छ ऊर्जा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। एक केंचुआ हो जाएगा, उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प जो होता है क्या होता है, तो पपीता हो जाता है, यह एक लिंगी है। क्वेश्चन नंबर हम 22 से कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 22 में है, क्वेश्चन 22 में दिया गया है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताना है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। 23 में दिया कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट, जल हो जाता है। 10 को जल, 10H2O लिखा है तो उसको 10 जल बोल दिया मैंने। 24 में निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसमें से बताना है कि जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मस्सा, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। सबसे कम जो होता है सोडियम का गलनांक होता है। ठीक है। 26 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं उपचयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट ही क्वेश्चन था इसमें, इस स्लाइड का कर लेते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो जैव मात्रा अर्थात बायोमास आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कितना नंबर, 28 में है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। 28 में क्या दिया गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अति भारण के समय परिपथ में तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। 30 में दिया गया कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, 1 हो जाएगा। 31 में है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन का कारण होता है, तो नीला हो जाएगा। 32 में है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा में हो जाएगा। ठीक है। 33 से कर लेते हैं। 33 दिया कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। 34 में दिया है कि निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो होता है क्या पाया जाता है, उसको बोलते हैं जिबरेलिन। जिबरेलिन बोला जाता है। 36 में है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो गैनियम हो जाएगा, Ge। 37 है कि सामान्य अणु शिथिलन रक्त दाब होता है, तो 80 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। क्वेश्चन 38 दिया गया है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो बृहद मोटर में किया जाता है।
39 है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। 40 में है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। तो 7 से 7.8 तक हमारा शरीर जो होता है क्या करता है, pH परास के बीच में रहता है। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह जो है आपका मैथ का प्रीवियस ईयर जितने टाइप के सवाल पूछे गए उसका सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ। जल्द से जल्द चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। जैसे वो तैयार हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आपके वीडियो पर, आपके यूट्यूब चैनल पर मैं डाल दूँगा, जिससे आप आसानी से देख के समझेंगे और पढ़ेंगे। इतना अगर कर जाते हैं, प्रीवियस ईयर का मैथ, प्रीवियस ईयर का SST मैं करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।